देखो आपने ये बहुत ही ऐतिहासिक चित्र है। टिकैत साहब मेरे साथ बैठे हैं। केसरिया ये तो एक आध्यात्मिक और धार्मिक रंग भी है। आज सुबह मैं निकला दिल्ली से और बहुत दिन से ये मुलाकात हमारी टिकैत साहब के साथ पेंडिंग थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब भी चाहते थे कि जिस तरह से टिकैत साहब ने एक लंबी लड़ाई इस देश के किसानों के लिए शुरू की और जीत भी ली। इस लड़ाई के दौरान पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने टिकैत साहब के आंसू भी देखे हैं, संघर्ष भी देखा है और जीतने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंसू भी देखे हैं। देश के किसान और देश की जनता भी उनसे बहुत उम्मीद रखती है। यही मैं कहने के लिए आया था। ये लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है। ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, क्योंकि नहीं, लेकिन टिकैत साहब को मैं पहचानता हूँ, उनका आंदोलन को पहचानता हूँ। किसी राजनीतिक मंच के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं। अभी जब हम ऊपर बात कर रहे थे, बैठे थे, समझ रहा था सब बातें, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने टिकैत साहब से फोन पर लंबी बातचीत की। दोनों में चर्चा भी हो गई और ये चर्चा सिर्फ किसानों के बारे में थी। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि टिकैत साहब को कि आप राजनीतिक मंच पर आइए, लेकिन इस देश की राजनीति जो है वो किसान के समर्थन के बिना नहीं चलेगी। इस देश का किसान तय करता है गद्दी पर कौन बैठेगा, लेकिन जो बैठते हैं वो सबसे पहले किसान को कुएं में ढकल देते हैं। ये आज तक का इतिहास था। इसीलिए तो लगभग 2 साल तक दिल्ली के सड़क पर पूरे देश में एक आंदोलन चलता रहा। किसानों का बलिदान हुआ, किसानों को कुचल दिया गया और अब तक ये लड़ाई जारी है। इसलिए एक योद्धा को, इस लड़ाई के एक महान योद्धा को नमन करने मैं शिवसेना की तरफ से यहाँ आया था, उद्धव जी के सूचना से। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आपने तो किसानों को नहीं कुचलाया गद्दी में बैठने के बाद, आपने क्या किया? आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ है। किसानों का ऋण माफ किया है। आते ही किसानों का ऋण माफ किया ना। आपके पास जानकारी बहुत कम है। सबसे पहले जो हमारा वादा था किसान को ऋण मुक्त करने का, वो निर्णय उद्धव ठाकरे साहब ने पहले 2 महीने में लिया और बहुत सी बातें करने जा रहे थे। कोविड का संकट चल गया, अभी वापस ये पूरा काम चल रहा है, लेकिन 2 महीने में हमने किसानों का ऋण मुक्त करने का काम किया है। सर, उद्धव जी ने आज टिकैत जी से बात की है। उद्धव जी ने बात की है, किस टॉपिक पे चर्चा हुई है? किसानों के टॉपिक पे चर्चा हुई है, राजनीति के टॉपिक नहीं, राजनीतिक देखिए हमने की चर्चा हुई है। टिकैत साहब के साथ राजनीतिक बात हमने कभी की नहीं, ना करेंगे। टिकैत साहब की लड़ाई किसानों की लड़ाई है, हम उनके साथ रहेंगे। जब ये वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे तब भी मर गया था और हमेशा पार्लियामेंट में हमने लड़ाई लड़ी है। जब ये जंतर मंतर पर किसान बैठे थे पंचायत, हम वहाँ भी जाकर बैठे थे, सबको मालूम है। तो ये लड़ाई सबकी है, किसी एक पार्टी की नहीं है। तो अगर राजनीति में तो दोनों के गले में सफरन कलर है, केसरिया कलर है, तो क्या हुआ? क्या आपको समाज का कलर है? आपको क्या तकलीफ है इस कलर से? समाज का कलर है, ये देश का कलर भी, ये देश का रंग है। केसरिया रंग तो केसरिया रंग देश का है। और आपको बताना चाहता हूँ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि से आया हूँ और टिकैत साहब का परिवार का छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार से एक रिश्ता है। वो रिश्ता है
सदाशिवराव भाऊ जो थे योद्धा, ये उनकी चिट्ठी है उस ये टाइम की। सदाशिवराव भाऊ की चिट्ठी उनके परिवार को उस वक्त आई थी युद्ध में शामिल बलियान के प्रति। तो एक रिश्ता है उनका महाराष्ट्र के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश के साथ, ये आपको बताना चाहता हूँ। इस नाते ये भगवा सिसोले कलर भी है। आए या चुनाव नजदीक है तो शिवसेना किसकी पार्टी? मैंने कल बता दिया, लेकिन इस मंच पर मैं बोलना ठीक नहीं समझता है। फिर भी मैंने ये तय किया है, मेरे साथ राज्य प्रमुख अनिल सिंह जी भी है, 50 या 100 तक हम सीटें यहाँ लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। और कोशिश भी हमारी रहेगी कि इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शिवसेना के विधायक रहेंगे। क्या पार्टी से समर्थन की उम्मीद रखते हैं? भारतीय किसान नहीं। यूनियन से समर्थन की सर, उम्मीद आपका रखते जो हैं? गठबंधन आपको है क्या वो- किसानों का समर्थन नहीं चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। सर, आपका गठबंधन कांग्रेस से है, तो क्या कांग्रेस से ही आप चुनाव लड़ेंगे फेसबुक से? देखिए, गठबंधन महाराष्ट्र में है, अगर कांग्रेस चाहती है तो हम बात करेंगे, सर आपको अगर कांग्रेस चाहती है तो हम बात करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री आप किसे देखना पसंद करेंगे? हाँ? मुख्यमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे आने वाले चुनाव में? अब अखिलेश के लीडरशिप में सब लोग काम करते हैं, मुझे लगता है कि चुनाव हो जाने दो। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ आपको दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। और चाहे ओपिनियन पोल कुछ भी बताए, ओपिनियन पोल की बातें या अफवाहें झूठी है, परिवर्तन होने जा रहा है। सर आपको किसानों का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन योगी जी को भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए, वो अयोध्या से लड़ने वाले क्या? थे। योगी तो क्या आदित्यनाथ हो गोरखपुर से गया? जाकर राम जी का किसानों को आशीर्वाद नहीं है क्या? अच्छा आप किसान, राम जी का आंदोलन में किसान नहीं मरे क्या? हमारे महाराष्ट्र से कितने किसान यहाँ आए थे, उत्तर प्रदेश से कितने किसान कर सेवक बनकर वहाँ गए थे और शहीद हो गए। आप क्या बात करते हो? लेकिन गोरखपुर सीट छोड़कर उन्होंने अयोध्या देखिए वो- चुना है इस बार। देखिए- हिंदू सबको देखिए, चाहे कोई अयोध्या में लड़े, चाहे मथुरा में लड़े, और किसी जगह पे लड़े, संजय जी, यूपी चुनाव में क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका? क्या मैनिफेस्टो रहेगा यूपी चुनाव? जल्दी आपके सामने आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। नहीं, उद्धव जी की और राकेश टिकैत जी की जो बात हुई, क्या बात हुई दोनों में? एक तो जो बात बंद कमरे में हुई है, नहीं, फोन पे बात जो बात बंद कमरे में हुई है, दो नेताओं में हुई है, और तीसरा मैं था, तो आपके सामने मैं क्यों बताऊं? टिकैत जी क्या बात हो गई आपकी? आपने बात देखो, टिकैत जी को वहाँ बता पे सकते हैं। उनकी क्या पॉलिसी है, उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र आओ, हाँ, यहाँ की किसानों की क्या पॉलिसी है हमारी, हाँ, वो पूरी पॉलिसी हमारी देखो, अच्छा उसके बारे में बताओ। जैसे बहुत से अपने हम बंगाल गए तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमको पूरा अपना पूरी पॉलिसी का चार्ट हमको दिया। अच्छा। तो उद्धव जी ने भी यही कहा कि आप आओ, क्या क्या पॉलिसी हमारी चल रही है, ये पॉलिसी पूरे देश में चलनी तो चाहिए। चुनाव से पहले सिर्फ पॉलिसी पे बात हो गई। नहीं, चुनाव से नहीं संबंध, ये तो आए और इनका बहुत दिन से प्रोग्राम यहाँ पे था कि हम एक बार आएंगे, और आपने आंदोलन जो करा है उसके संबंध में यहाँ पे आए। चुनाव तो पॉलिटिकल पार्टी है, सबको अपना काम करना चाहिए। आपका सपोर्ट रहेगा क्या? नहीं, हमारा किसी को कोई सपोर्ट नहीं है ना, हमारा चुनाव से वो है। ये तो चुनाव तो जिनको लड़ना है वो लड़ते रहते हैं, बहुत वो लड़ रहे हैं ये भी। लेकिन यह है कि जो किसान के मुद्दे पे भाई, जहाँ पे इनकी सरकार है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब मिलेंगे, और वहाँ पे क्या और बेहतर हो सकता है। कोई यहाँ की पॉलिसी अगर ठीक होगी तो वहाँ बताएंगे, वहाँ की पॉलिसी ठीक होगी तो यहाँ की सरकार को हम बताएंगे, और हम हर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, हम सबसे मिलते हैं। अगर एक जगह की पॉलिसी ठीक होती है तो दूसरी जगह हम बताते हैं। हमने तो बताया कि उत्तर प्रदेश की पॉलिसी और हरियाणा की पॉलिसी ठीक है, वहां पे उनकी सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है। तो क्या बिजली के रेट उत्तर प्रदेश से हरियाणा में कम है? वहां 15 रुपए आस पावर है जी, और यहाँ 175 है। हम तो कह रहे कि बिजली के रेट हमारे खट्टर जी मुख्यमंत्री है, हरियाणा के बराबर कर दो, तो हम तो धन्यवाद दे देंगे यहाँ की सरकार का। जिसकी भी कोई पॉलिसी ठीक है, हमें कोई गुरेज नहीं करने में, हम जाएंगे, हर मुख्यमंत्री से देश के मिलेंगे। और पॉलिटिकल पार्टियों का काम है इलेक्शन लड़ने का, और नॉन पॉलिटिकल का काम है, हमारा काम है मूवमेंट करने का। हम जाएंगे, और संजय जी का धन्यवाद हम करते हैं, और शिवसेना का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें आया, और हमेशा दिल्ली के आंदोलन को पूरी सरकार का सपोर्ट रहा है, महाराष्ट्र सरकार का हमेशा सपोर्ट दिल्ली के आंदोलन को रहा है। लेकिन अगर उद्धव जी यूपी में आएंगे क्या संजय राउत जी? देखिए, हम लोग यहाँ आए हैं
ये उद्धव जी के आदेश से ही यहाँ आए हैं। उद्धव जी भी आ जाएंगे एक दिन। अच्छा, हमारा काम चल रहा है। ओके। टिकैत साहब का एजेंडा राजनीति का नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, और हम उनको आग्रह भी नहीं करेंगे। लेकिन आपका तो एजेंडा राजनीति का है सर। जी हाँ, हमारा जन्म ही राजनीति में हुआ है, अच्छा, तो हम राजनीति करेंगे, क्यों नहीं दूसरे करेंगे? क्या राजनीति नॉन राजनीति वाले उस पा नहीं सकते। अच्छा। सबसे बड़े राज्य के चुनाव हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है विश्वसनीयता के साथ चुनाव हो। एक मांग उठती है, चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, आप किसे सपोर्ट करें? बैलेट पेपर से। तो ये बाद में ये तो फिर जनता आप ही रोना रोएंगे अगर ये ईवीएम से होगा कि ये साहब जनता गड़बड़ की होगा। मांग है कि बैलेट पेपर से करें। लोकतंत्र में देखिए देखिए हमने बहुत कोशिश किया। हम चुनाव आयोग तक हमारा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि कैसे मशीन में गड़बड़ी होती है, और आपको मालूम है ये मशीन में गड़बड़ी होती है, ये रिसर्च हमने नहीं किया था, ये रिसर्च बीजेपी के नेताओं ने किया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, मुंबई में किरीट सोमैया, बड़े बड़े वहाँ उनके मशहूर जो लोग हैं, ये लोगों ने सबसे पहले ये रिसर्च किया था, संशोधन किया था। ये मशीन ठीक नहीं है, मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, मशीन सेट होती है, तो अभी कर लीजिए। महाराष्ट्र में सेट नहीं हुई सर, बंगाल में सेट नहीं हुई। फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ, बैलेट पेपर पर करिए। राउत साहब, आप यहाँ पे 50 या 100 सीटें लड़ने वाले हो, योगी जी के खिलाफ आप कैंडिडेट दोगे क्या? देखिए, किसी के खिलाफ या समर्थन की बात नहीं है, मैं हमारा चुनाव लड़ने आया हूँ। तो मैं आपका चलो तो बीजेपी के तो खिलाफ क्या है ना? ऐसा है क्या, कोई संविधान में लिखा है क्या किसी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देना चाहिए? तो आप दोगे? हम अयोध्या में लड़ेंगे, ये महाराष्ट्र शिवसेना अयोध्या में लड़ेगी। क्यों नहीं लड़ेगी? हैदराबाद से आए उन्हें आप बीजेपी की बी टीम बताते हैं, ये महाराष्ट्र से आए कौन सी टीम? हमें नहीं पता, हमें पॉलिटिकल आदमी से लेकिन एक बात है, ये तो यहाँ पे ये धन्यवाद करने आए, हमने इनका धन्यवाद आपको करा। बताना ये चाहता दिल्ली के हूं। आंदोलन को महाराष्ट्र सरकार का सपोर्ट रहा है, और जब जब भी यहाँ पे हमने बंद किया है तो महाराष्ट्र में बंद हुआ है। चाहे वो संगठन के लोग या हमारे संगठन के लोग खड़े हैं, गिड्डे जी है, ऐसे संगठन के लोग हैं, वहाँ पे लोग हैं, और हमने आपका बहुत सवाल मीटिंग का वहाँ पे जवाब की। मैं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म है वो शिवसेना के बाद हुआ है। शिवसेना को 55 साल हुए हैं, और 55 साल से शिवसेना राजनीति में है पूरी तरह से। चाहे हम कहीं महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो किसी की टीम बनकर जाते हैं। चाहे हम चुनाव हार जाते हैं, लेकिन हम हमारी जो आइडियोलॉजी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अच्छा समय यहाँ कट्टर हिंदुत्व की राजनीति काम करेगी, और आपको देखा जा रहा है कट्टर हिंदुत्व की राजनीति जो आपकी छवि थी उससे आप दूर हो गए। आपको किसने कहा है ऐसा? नहीं दिख रहा है, कांग्रेस के साथ आने के बाद आरोप कर रहे हैं। राहुल गांधी भी हिंदू और हिंदुत्व की बात करने लगे, हमारा प्रभाव है ना। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो? संजय जी, अगर कोई भी बड़ी पार्टी टिकैत साहब को टिकट देती है, क्या नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, हाँ आप अच्छे बड़े लीडर हैं, आपकी राय मुझे तो नहीं कर दो बिल्कुल, आप साफ बने हाँ देखिए, पत्रकार भी टिकैत साहब बहुत बड़े नेता है, देश के किसानों की आवाज़ है। जब टिकैत साहब यहाँ लड़ रहे थे तो पूरे विश्व के किसान संगठन उनके तरफ देख रहे थे। मैं तो कहूँगा उनको यूनो में जाना चाहिए विश्व के किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन टिकैत साहब ने अपने कुछ प्रतिनिधि संसद में भेजने चाहिए, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। लेकिन राकेश जी, आपको एक सवाल है, अगर शिवसेना यहाँ पे उम्मीदवार खड़ी करती है तो क्या किसान संगठन या किसान उनको सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, हम भी नहीं समर्थन हम पूरा मांगेंगे, नॉन पॉलिटिकल है, और हमारे से कोई समर्थन मांग भी नहीं रहा। हम कभी नहीं देखो, मांगेंगे। नॉन पॉलिटिकल है, और देश में नॉन पॉलिटिकल बना रहे संगठन, और हर पॉलिटिकल पार्टी से हमारे संबंध रहे। हम अपनी बात वहाँ पे कह सकते हैं। हम पूर्ण रूप से सबको एक समान देखते हैं कि हम किसी भी मुख्यमंत्री से कभी भी नॉन पॉलिटिकल बैनर पर जाके मिल सके। संजय जी ने तो कह दिया कि आपको कहीं ना कहीं जाना चाहिए। आपके नहीं, ठीक है, इनका धन्यवाद है। मैंने क्या कहा, आपने सुना नहीं? देश के किसानों की आवाज है, विश्व के किसान उनके तरफ देख रहे थे। कभी जाकर टिकैत साहब ने किसानों के बारे में यूनो में भाषण देना चाहिए कि क्या किसानों की हालत है देश में। राउत साहब, जो आउटगोइंग चल रहा है बीजेपी में से, नहीं, छोड़ दीजिए, उनको पूछे। चलिए, धन्यवाद। सह्याद्रीची उंची म्हणजे